हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं 25 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वे भी पॉलिटिकल साइंस के। नंबर 1, किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा संसद द्वारा दिया जाता है। नंबर 2, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 का संबंध है। दोस्तों, इसका संबंध आपातकाल से है। नंबर 3, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? दोस्तों, अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायत समिति गठन किस स्तर पर होता है? दोस्तों, पंचायत जो समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है, जिसे कहीं पर ब्लॉक समिति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायत राज को किस संविधान संशोधन द्वारा मजबूती प्रदान की गई थी? दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में पंचायत राज को मजबूती प्रदान की गई थी और इसी द्वारा पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 74वां संविधान संशोधन 1993 संबंधित है। उत्तर, नगर निगम से। दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन आने के बाद 74वां संविधान संशोधन आया था 1993 में और इसका जिक्र संविधान की अनुसूची 12 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले पंचायत राज कहाँ लागू किया गया था? दोस्तों, सबसे पहले पंचायत राज राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर, 21 वर्ष। दोस्तों, पंचायत चुनाव का अध्यक्ष बनने के लिए यानी सरपंच बनने के लिए पंचायत चुनाव के उम्मीदवार के रूप में आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक मेहता समिति का संबंध है। दोस्तों, अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायत राज संस्थान की आय का स्रोत क्या है? दोस्तों, पंचायती राज संस्थान की आय का सबसे मुख्य स्रोत सरकारी अनुदान है। क्वेश्चन नंबर 12, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। उत्तर, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, भाषाई आधार पर सबसे पहला गठित जो राज्य हुआ था वह था आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1953 में हुआ था, यानी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? यानी भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, यह क्वेश्चन अक्सर बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो अधिनियम लिए गए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उत्तर, संसद। भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है केवल संसद, और कोई को भी यह इजाज़त नहीं है कि वह संविधान में संशोधन कर सकते हों। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं? उत्तर, 3।
भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? उत्तर चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19 नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? उत्तर संविधान के भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 20 संपत्ति रखने और बेचने का अधिकार किसके द्वारा रद्द कर दिया गया? उत्तर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उत्तर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए। बलवंत राय मेहता समिति गठन किया गया था। उत्तर पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता समिति गठन किया गया था। दोस्तों अलग अलग समय पर पंचायती राज को मजबूत करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति और उसके बाद अशोक मेहता समिति आई। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? उत्तर चौथी अनुसूची। दोस्तों चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है कि राज्यों को कितनी सीटें हैं और केंद्र को कितनी सीटें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 24 राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अध्यादेश जारी करते हैं? उत्तर मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 संविधान का प्रारूप पूरा हुआ। संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था।